Hello students, now today we will discuss topic pricing policies, right? So as we know that pricing is one of the important decision that has to be taken by any business firm. While pricing, what you are doing, that you are making it affordable for the consumers to purchase your goods, right? Because if your goods are not purchased, the revenue will not be generated and you will not go any profit, right? So their pricing should be so much set that it should be affordable for your market, for your consumers to purchase it, right? So it's an important decision because it affects your competitive position, your market share, and your selling and advertisement programs, right? So it is very instrumental in determining rate of return on investment. क्योंकि जब प्राइसिंग करेंगे आप क्या होगा, सेल्स होगा. सेल्स हम कहते हैं क्या है, आपकी रेवेन्यू जनरेट है, एंड रेवेन्यू जनरेट इज योर प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट इज this price is your selling price, right? So selling price into quantity you produce, that will give you total revenue. So pricing should be such that there should be sales in the market and it should be pricing, so you have to set the price at that rate that can cover your all the cost plus gives you profit also, right? तो प्राइसिंग में कैसे करनी है, हमारी सारी कॉस्टिंग कवर हो जाए और प्लस हमें प्रॉफिट भी जनरेट हो, इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है प्राइसिंग का सेट करना. एंड ये जो प्रॉफिट होगा, दिस इज व्हाट योर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि आपने अगर कोई फैक्ट्री बनाई होगी तो लैंड परचेज किया होगा, बिल्डिंग लैंड बनाया परचेज किया होगा, बिल्डिंग बनाई होगी आपने, प्लान और मशीनरी सेटअप किया होगा, राइट? तो ऑल दीज वर ऑन द कॉस्ट, राइट? नाउ इन रियलिटी व्हाट इज हैपनिंग, it generate your revenues, it gives you competitive advantage, survival आपका profit ही generate करता है, right? And all these what came from your pricing policies, right? Now what factors that affect your pricing policy? There are two factors, internal and external. Internal factor means built-in factors जिसे आप control कर सकते हैं, जैसा पहला costing, जिसमें हम बात करें cost of production की. हमारी फर्म का, हर बिजनेस का बेसिक एम होता है कि कॉस्ट पर हमारी कम से कम हो. फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारी पॉलिसीज कॉस्ट ओरिएंटेड हो या डिमांड ओरिएंटेड या कंपटीशन ओरिएंटेड. अब यहाँ पे डिपेंड करता है हम प्राइसिंग जो सेट कर रहे हैं वो किस बेस को, किस पैटर्न को लेकर चल रहे हैं. हम दिमाग में कॉस्टिंग को लेकर चल रहे हैं, प्राइसिंग सेट कर रहे हैं, या हम डिमांड के बेस पे सेट कर रहे हैं, या हम कंपटीशन को फेस करने के बेस से प्राइसिंग पॉलिसी सेट कर रहे हैं. That are all are the objectives. On what basis you are going to select your price. Next your external factors. External factors हम बात करते हैं सबसे पहले डिमांड की, right? तो जो you all know that today is consumer oriented marketing. That means consumer oriented marketing का मतलब क्या हुआ, customer is king. हम ये मानते हैं, आप लोगों ने मार्केटिंग में शायद पढ़ा होगा इसको, customer is king. हम प्रोडक्ट कैसा बनाते हैं, हम वैसा बनाते हैं जैसा कि हमारा कस्टमर चाहता है, हमारा कंज्यूमर चाहता है, राइट? अब अगर हम कंज्यूमर को अच्छी सर्विस देंगे, हमारे प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड रहेगा, उसको प्लेजर फील होगा, तो ये सब क्या होगा, ये सब हमारा होगा वैल्यूज ऑफ द प्रोडक्ट में. अब जब हम प्राइसिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसमें अगर वर्थ लगेगा तो कंज्यूमर परचेज करेगा, वर्थ नहीं होगा तो कंज्यूमर परचेज नहीं करेगा, राइट? तीसरी चीज, सेकंड आता है हमारा कंपटीशन बेस पे. कंपटीशन में दो तरह प्राइसिंग हम लेते हैं, एक होती है प्रेस्टीज प्राइसिंग और एक होती है मार्कडाउन. प्रेस्टीज प्राइसिंग का मतलब कई फर्म्स ऐसी होती हैं जो अपने प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के सेम जैसे प्रोडक्ट से अलग रखने के लिए, यानी डिफरेंशिएटेड करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हाई प्राइस रख देती हैं, राइट? और कुछ फर्म्स क्या करती हैं, मार्केट में एंटर करने के लिए जनरल प्राइस लेवल से अपने प्राइसेस कम करती हैं. तो जहां हम हाई प्राइस करते हैं उसको बोलते हैं प्रेस्टीज प्राइसिंग, जहां हम लो प्राइस करते हैं उसको बोलते हैं मार्कडाउन प्राइसिंग, ठीक है? और नेक्स्ट फैक्टर हमारा दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मींस आपके चैनल पार्टनर्स कह लीजिए, राइट? चैनल पार्टनर्स कह लीजिए आप लोग इनको, या इंटरमीडियरीज कह लीजिए, राइट? तो इसमें मींस जैसे आप जानते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या चलता है, सप्लायर, फिर मैन्युफैक्चरर, फिर C&F आता है, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आता है, फिर
फिर आपका होलसेलर्स आ गया, फिर आपके रिटेलर्स आ गए, और रिटेलर बाद आ गया एंड कस्टमर। ये पूरा आपका चैनल पार्टनर जिसे बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो होता है। अब इस चेन में जितने ज्यादा लोग बीच में होंगे उतने ज्यादा उनको भी प्रॉफिट कुछ पोर्शन देना पड़ेगा। तो क्या होता है, इससे हमारी कॉस्टिंग हाई हो जाती है। तो ओरिजिनली कॉस्ट हमारी काफी लो थी, लेकिन इतने ज्यादा इंटरमीडिएटरीज हमने यूज कर लिए या चैनल पार्टनर्स यूज कर लिए जिसकी वजह से कॉस्ट काफी हाई हो गई। तो दैट हैज टू बी ऑब्जर्व्ड, राइट। सो फर्स्ट इज योर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। नाउ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को हम लोग मार्कअप प्राइसिंग बोलते हैं, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग कहते हैं, और फुल कॉस्ट प्राइसिंग बोलते हैं। ये सबसे जनरल मेथड है हमारे प्राइसिंग को सेट करने का, जिसमें कि हम अपनी कॉस्टिंग देखते हैं, साथ में कुछ प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के परसेंटेज हम एक प्राइस को सेट कर देते हैं। सो कैलकुलेट P equals, that is price equals to average variable cost plus average variable cost bracket में M. Now P is your price, ABC is your average variable cost, and AVCM is your gross profit margin, right? Where M is your markup percentage. Clear? So there's a formula for calculating the price and cost plus pricing. Now जनरल प्रैक्टिस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बात की थी कि हम एक फेयर परसेंटेज प्रॉफिट मार्जिन का एबीसी में जोड़ देते हैं, राइट। सो वी ऐड फेयर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसीलिए एबीसीएम को बोलते हैं हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। एबीसीएम कैसे ऑपरेट करेंगे हम लोग, एबीसीएम इज योर एएफसी प्लस एनपीएम। एएफसी इज योर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एनपीएम इज योर नेट प्रॉफिट मार्जिन। जो एम फैक्टर है आपका, इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है एवरेज फिक्स कॉस्ट को कवर करना और नेट प्रॉफिट मार्जिन को प्रोवाइड कराना। सो एबीसीएम इज योर एएफसी प्लस एनपीएम। ओके, नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अटेनिंग ऑल दीस थिंग्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एस्टिमेटेड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की। हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम एस्टिमेट करेंगे या हम कैलकुलेट करेंगे हमारा एबीसी कितना है। ABC मींस कैसे निकालेंगे लोग, दैट इज वॉल्यूम ऑफ आउटपुट फॉर अ गिवन पीरियड। जनरली ये पीरियड हमारा एक साल का ही होता है, ठीक है, 1 फाइनेंशियल ईयर। एंड दिस विल कंसीडर जो डेटा हम लेंगे, या तो प्लान्ड लेंगे, प्लान कॉस्ट का देखेंगे, या बजटेड लेंगे, या नॉर्मल लेवल ऑफ आउटपुट पे लेंगे। गेटिंग इट, हम कितना प्रोडक्शन करेंगे या कितना प्लान किया है, कितना में करना है, या जो नॉर्मल कैपेसिटी हमारे प्लांट की हम उस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे, राइट। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम लोग टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड करेंगे, जिसमें क्या रहेगा, डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूड रहेगी। डायरेक्ट कॉस्ट मींस योर डायरेक्ट लेबर, योर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, राइट, एंड अदर वेरिएबल कॉस्ट। ये सारी चीजें टीबीसी में इंक्लूड रहेंगी, दैट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इससे हम एबीसी कंप्यूट करेंगे, दैट इज एबीसी से टीबीसी अपॉन क्यू, राइट। सो इन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में होगा, हम मार्कअप यूज करेंगे, दैट इज सम परसेंटेज ऑफ एबीसी इज एडेड एंड प्राइस इज फिक्स्ड। इसमें हम क्या करेंगे, मार्कअप मतलब है हमने एबीसी निकाली, एबीसी का कुछ परसेंटेज हम लोग ऐड कर देंगे, राइट, और जो प्राइस आएगी वो हम उसको फिक्स कर देंगे। अब यहाँ पे लिमिटेशंस क्या है, पहली चीज ये वहीं पे है हमारा जहां पे हम ऑप्टिमल एलोकेशन रिसोर्सेज पॉसिबल है, ठीक है। ये ऑप्टिमल एलोकेशन रिसोर्सेज एक हमारा इमेजिनरी फिगर्स है, राइट। सो ऑप्टिमल एलोकेशन रिसोर्सेज होगा। दूसरा, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारे फर्म की आ रही है वो एवरेज कॉस्ट ऑफ इंडस्ट्री से मैच होनी चाहिए। ये अब प्रॉब्लम क्या है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट फर्म की इस एवरेज के इंडस्ट्री कंपैरिजन में हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है, यानी ओवर वैल्यूड भी हो सकती है और अंडर वैल्यूड भी हो सकती है। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं, जो भी डेटा लेते हैं हम लोग कैलकुलेशन का, वो हिस्टोरिकल कॉस्ट डेटा लेते हैं, ये करंट डेटा यूज नहीं करते। तो हो सकता है करंट में अगर प्राइसेस कम होंगे तो अंडर प्राइसिंग फिर हो जाएगी कॉस्टिंग हमारी, अगर प्राइसेस कम होंगे तो ओवर प्राइसिंग, प्राइसेस ज्यादा हो तो अंडर प्राइसिंग हो जाएगा। तो हिस्टोरिकल डाटा यूज करते हैं हम लोग, राइट। अगर चीजों के दाम बढ़ गए हैं तो क्या हो जाएगा, हमारे दाम उसके हमारी अंडर प्राइसिंग हो जाएगी, और चीजों के दाम कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी ओवर प्राइसिंग हो जाएगी। तो इसको चेक करना जरूरी, जो कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग चेक नहीं हो पाता। दूसरी चीज, अगर वेरिएबल कॉस्ट फ्लक्चुएट करेगी तो ये मेथड हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सारा दावदार क्या हम लोग एबीसी यूज कर रहे हैं। आपने फॉर्मूला देखा एबीसी है, तो हम लोग सारा मेन किस पे फोकस करें, वेरिएबल कॉस्ट में। और अगर ये फ्लक्चुएट करेगी देन दिस मेथड इज नॉट गुड फॉर प्राइस सेटिंग। नेक्स्ट इज इट इग्नोर्स डिमांड साइड ऑफ द मार्केट, यानी कि हम बस सप्लाई की बात करें। अगर आपने देखिए फॉर्मूले में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं हर जगह, एबीसी, एबीसीएम, टीबीसी बाय क्यू, हर जगह वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, यानी कि हम बात करें हम कितने में प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारी कॉस्टिंग क्या आ रही है। तो हम सारी चीजें क्या कर रहे हैं, हम सप्लाई साइड की बात कर रहे हैं, डिमांड साइड को हमने इग्नोर कर दिया है। वी आर जस्ट कंसीडरिंग ओनली सप्लाई साइड, राइट। तो दिस इज वन मेथड दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग,
जनरली जो है यही मेथड यूज किया जाता है। ओके, थैंक यू।